Hello everyone, this is your biology teacher from your YouTube channel. Welcome back to your next video lecture and your next topic, that is plastid. In last video lectures we had discussed about the other cell organelles of a eukaryotic cell. Now I am going to discuss about the special cell organelle, that is plastid. What is plastid? Plastid is a double membrane cell organelle. Outer membrane and inner membrane is present in there and found in all the plants and other eukaryotes and algae also. These are endosymbiotic बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. जैसा कि मैंने आपको बताया है, एंडोसिम्बायोटिक क्या होता है, ये एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल में. एंडोसिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक प्रोकैरियोट्स की तरह होती है, लेकिन ये अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कि इनको यूकैरियोटिक सेल क्या प्रोवाइड करता है, इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है और ये उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनके फूड से उनकी फूड मेकिंग में हेल्प करते हैं और उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक प्रोकैरियोट की तरह हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक एसोसिएशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड या फिर एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इसीलिए क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह है जो कि फोटोसिंथेसिस, खुद से फोटोसिंथेसिस करते हैं. Plastid having mainly three types, that is chloroplast, chromoplast and leucoplast. And what is the origin of these types? जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट देखा. प्रोटोप्लास्ट से क्या है, प्रोप्लास्टिड, सॉरी प्रोटोप्लास्ट नहीं, प्रोप्लास्टिड. प्रोप्लास्टिड का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स पहले, प्लास्टिड मतलब जो भी प्लास्टिड है. प्रो मतलब अभी, प्रोप्लास्टिड का मतलब होता है कि अभी जो भी सेल जो फर्दर प्लास्टिड अदर टाइप के प्लास्टिड बनाएगी वो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुई है, यानी कि वो अभी डिवाइड नहीं हुई है. अब प्रोप्लास्टिड में से फर्दर डिवीज़न होंगे और हमें डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स प्रोवाइड होंगे. एंड प्रोप्लास्टिड कैन बी एटियोप्लास्ट. एटियोप्लास्ट क्या होता है, वो प्लास्टिड जो भी प्लांट शेडो रीजन में रहते हैं, मतलब जो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रहते, जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एटियोप्लास्ट टाइप के. उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस टाइप का होता है, एटियोप्लास्ट टाइप का, क्योंकि वो सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं होते. और हम जनरली ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी जो प्लांट सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है, अगर आप उसे लंबे टाइम तक सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखोगे, डार्क रीजन में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली उनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, एटियोप्लास्ट में. एटियोप्लास्ट आर द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट इज प्रेजेंट इन द शेडो प्लांट्स. ओके, नाउ यू गेट इट. ओके, सो शैल वी गो. Proplastid and etioplast can be further divided into chromoplast and chloroplast, and protoplast also divided into leucoplast. Etioplast can, जैसे कि you can see here, etioplast can divide it into chloroplast and chromoplast. And what is chloroplast and what is chromoplast? And proplastid is divided into chloroplast and leucoplast. So I'm going to discuss with you what is chromoplast, chloroplast and leucoplast. क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि आप वर्ड से समझ पा रहे हो, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट क्या होता है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी which is further need for the process of photosynthesis, जो कि किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में. एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड द प्लांट एनर्जी एंड इट मेक द ऑर्गेनिक मैटर और द फूड फॉर द प्लांट, दैट इज sugar. So we can say that chloroplast contain the green pigment, that is chlorophyll, which is present
mainly the green plants and gives them green color, which is responsible for the process of photosynthesis, which makes food for the plant, autotrophic plants. This is chloroplast, and here you can see the diagram of chloroplast. Here chloroplast is a double membrane structure. It has outer membrane and it has inner membrane also, and the inner membrane contains the stroma and the granum. What is stroma and what is granum? Granum are these structures are called granum, which are embedded in the stroma. स्ट्रोमा इज़ नथिंग बट इट इज़ ये क्या है, एक जैसे कि हम अगर किसी सेल के बारे में बात करें तो जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है, इट्स लाइक ए साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रोमा है, एंड इट प्रोवाइड साइट फॉर ग्रेनम विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. And now what is granum? Granum is a group of which is made up of thylakoid. The thylakoid is the single unit that made the granum. And what is thylakoid? Here you can see that the single unit of granum is called thylakoid, and thylakoid is just like a coins are stacked in a cylindrical way. As you can see, thylakoid आप जो कि क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं. एंड थाइलेकॉइड कंटेन द क्लोरोफिल विच कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. एंड ग्रेनम इज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है कि जैसे कि कॉइन स्टैक्ड होते हैं इन ए सिलेंड्रिकल वे, वो क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं इनसाइड द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा प्रोवाइड द साइट. And a connective link that is connected the different type of granum that is like you can see here. The different granum are connected with a connective link. This is called thylakoid lamella. Oh sorry, not thylakoid lamella, it is stroma lamella. Stroma lamella connected the different thylakoids to their granum. So here you can see the chloroplast. I hope you get understand. डायग्राम के बाद मैं आपको फर्दर टाइप्स के बारे में बताती हूँ प्लास्टिड के. जैसा कि हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको बता दी क्रोमोप्लास्ट के बारे में. क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? एज द वर्ड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट डिफाइन द क्रोमो मीन्स कलरफुल. क्रोमोप्लास्ट से आप समझ सकते हो कुछ भी कलरफुल. इन क्लोरोप्लास्ट यू हैव द ग्रीन कलर पिगमेंट, एंड इन क्रोमोप्लास्ट you have the pigment could be green, yellow, orange, कुछ भी हो सकता है. So chromoplast and what is the function of chromoplast? क्रोमोप्लास्ट में जैसा कि हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे क्रोमोप्लास्ट कंटेन द कैरोटिनॉइड. एंड व्हाट इज कैरोटिनॉइड? कैरोटिनॉइड कंटेन द कैरोटीन पिगमेंट विच इज फैट soluble pigment like xanthophyll, the another example, and also others are present. Keratin is present in carrot. As you can see, the carrot have orange and reddish color. तो आप उसमें देख सकते हो कि उसमें कैरोटीन प्रेजेंट होता है, और वो किस तरीके का फैट सोल्यूबल उसको प्रोवाइड करता है. फैट सोल्यूबल के लिए, जो कि एक फैट सोल्यूबल पिगमेंट है और उसको कलर प्रोवाइड करता है. द नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट. व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड which have variety of shape, size, and stored nutrients, which is help in storage of nutrients. Leucoplast could be of three types: amyloplast, alloplast, and alluroplast. As you can see here, leucoplast have three types: amyloplast, alloplast, and proteinoplast. And proteinoplast, the other name of proteinoplast is alluroplast. What is the function of amyloplast? जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड. These are not provide the colors to the
plant body or the fruit body. So amyloplasts are function for storage of carbohydrates like starch is an example. और एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, पोटैटो ले सकते हो, जैसे कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है और स्टार्च क्या कलरलेस में फॉर्म में प्रेजेंट होता है पोटैटो में. The next one is aleuplast. What is aleuplast? Aleuplast function for storage of oils and fats. And the next one is proteinoplast. The other name of proteinoplast, as I mentioned, the other name of aleuroplast is proteinoplast. और जैसे कि आप proteinoplast वर्ड से समझ पा रहे होंगे, it is function for storage of proteins. यहाँ पे टाइप प्लास्टिड्स के टाइप कंप्लीट हो गए हैं. स्ट्रक्चर और टाइप पढ़ने के बाद आई एम गोइंग टू tell you what are the functions of plastid. Plastid are provide the site of photosynthesis. As I mentioned, the chloroplast is responsible for the photosynthesis, and these are function for the storage of different type of nutrients, fat, proteins, etc. Chloroplast provide energy to the plant. These are the main function of plastids. And the other special thing of this organelle, that is it have self circular DNA and सेल्फ राइबोसोम्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट्स ए प्रोकैरियोटिक एसोसिएशन, तो इसके पास खुद का DNA होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, और खुद के राइबोसोम्स होते हैं जो कि 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होता है. Here the plastids are complete, and in next video we will discuss about the another cell organelles. Thank you.